फ्रेंड्स, कुछ ही दिन हुए मैंने अपने पापा को खो दिया है और उनकी डेथ कोरोना की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुई है। उनकी डेथ हुई है तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के डर की वजह से। दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप में से किसी के साथ ना हो सकता है शायद ये वीडियो देखने के बाद किसी की जान बच सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। मेरे पापा किराने का बिजनेस करते थे और उनकी शॉप हमारे घर से 12 किलोमीटर दूर है और मेरे पापा घर से शॉप तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते थे। उनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने नहीं आता था। तो दोस्तों, जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो वो अपनी शॉप पे चले गए क्योंकि उनकी किराने की शॉप थी तो वो शॉप खोल सकते थे। और लॉकडाउन के दौरान मैं भी कुछ नहीं कमा रहा था तो पापा ने सोचा घर कैसे चलेगा, इस वजह से वो किराने की शॉप चलाने निकल पड़े। अब जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद था तो पापा घर वापस नहीं आ पा रहे थे और उनकी शॉप के पीछे ही एक कैबिन भी बनी हुई थी। तो उन्होंने सोचा जब तक लॉकडाउन खत्म ना हो जाए मैं यही रुक जाता हूँ। और लॉकडाउन की वजह से मैं भी उनको शॉप पे लेने और छोड़ने नहीं जा पा रहा था। उनके साथ एक आदमी भी था जो कि काफी सालों से शॉप पे काम करता था और उसे खाना बनाना भी आता था। तो ऐसे करके वो दोनों वहीं पर रह गए। ऐसे करते करते लॉकडाउन 1 खत्म हुआ, पर जैसे कि आप सबको पता है केसेस इतने बढ़ते गए कि लॉकडाउन 2.0 आ गया। फिर भी पापा वापस घर नहीं आ पाए। ऐसे करते करते लॉकडाउन 2.0 भी खत्म हुआ, लॉकडाउन 3.0 आया, फिर भी पापा नहीं आ पाए। उसके बाद जब लॉकडाउन 4.0 आया तो उनके साथ जो आदमी काम करता था वो भी उनका साथ छोड़ के चला गया। अभी पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। हम भी उनको बार बार फोन करते थे कि वापस आ जाइए घर पे, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब वो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे थे और हमसे झूठ बोलते थे कि मैं ठीक हूँ यहाँ पर। ऐसे में जब लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला था उस टाइम पर अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई। उन्हें थोड़ी सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो ये बात भी उन्होंने हमसे छुपाई और पूरे 1 हफ्ते तक उन्होंने ये हमसे छुपाया। उसके बाद जब हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी तब जाकर उन्होंने बोला कि मुझे लेके जाओ यहाँ से। तो मैं उनको लेने गया। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने 8 दिन से खाना नहीं खाया है। मैं तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पे उनको एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला 100% इनको कोरोना ही हुआ है। फिर भी मैं एक दिन इनका इलाज करके देखता हूँ। उनको ऑक्सीजन पे रखा गया और कोरोना की ट्रीटमेंट की, जबकि हमने रिपोर्ट्स नहीं करवाए थे। फिर भी उन्होंने ट्रीटमेंट पूरी कोरोना की ही की। उसके बाद दूसरे दिन जब पापा की हालत और खराब होने लगी तो डॉक्टर ने बोला कोरोना की कोई भी हॉस्पिटल में लेके जाओ इनको। तो हम भी घबरा गए। हमने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और कोरोना की हॉस्पिटल में जाने लगे। अब उस टाइम पर अहमदाबाद में 2500 कोरोना के एक्टिव केस थे, पर फिर भी हमें 6 हॉस्पिटल घूमने के बाद एक हॉस्पिटल में बेड मिला, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। दोस्तों, आप सोच सकते हैं उस टाइम पर मेरी हालत क्या हुई होगी। पापा एम्बुलेंस में पड़े थे, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ था और हम खाली बेड ढूंढने के लिए हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूम रहे थे। कोई हॉस्पिटल वाले तो ऐसा बोल रहे थे कि कोरोना का रिपोर्ट पहले करवाओ, अगर वो पॉजिटिव होगा तो ही हम बेड देंगे। अब दोस्तों, पापा ऑक्सीजन के बिना रह नहीं पा रहे थे तो मैं आखिर करूं क्या, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर 3 घंटे घूमते घूमते एक हॉस्पिटल में हमें बेड मिला। उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और हाफ वेंटिलेटर पे रख दिया। और वो हॉस्पिटल कोरोना की थी तो उनका इलाज भी कोरोना का ही हो रहा था। दोस्तों, अभी भी उनकी रिपोर्ट्स नहीं हुई थी और जैसे कि कोरोना हॉस्पिटल थी तो वो लोग पापा से मिलने भी नहीं दे रहे थे। 2 दिन उनका इलाज किया उन लोगों ने, उसके बाद जाकर कोरोना की रिपोर्ट करवाई। और जब उनकी कोरोना की रिपोर्ट के सैंपल लिए गए उसके ठीक 2 घंटे बाद उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और डॉक्टर के कहने के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। और उसके दूसरे दिन रिपोर्ट आया कि उनको कोरोना नहीं था। रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं नेगेटिव है। दोस्तों, इससे पहले पापा को कोई भी बीमारी नहीं हुई थी, पर फिर भी उनके साथ कोरोना के वक्त की वजह से ये सब हुआ, उनकी बिल्कुल भयानक है। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब क्या हुआ। उनकी एज भी कम थी, सिर्फ 55 इयर्स के थे। पापा ने हमें बताने में बहुत देर कर दी और ऊपर से ये कोरोना का समय चल रहा था जिसकी वजह से उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पाया। और कुछ गलती हमारी भी थी, हमें पहले ही उनका कोरोना का रिपोर्ट करवा देना चाहिए था। खैर, अभी क्या कर सकते हैं। और कोरोना के नाम पर डॉक्टर्स ने जो लूट चला के रखी है उसके बारे में तो क्या कहूँ। पापा को मैंने 3 तारीख को रात को 9 बजे एडमिट करवाया और 5 तारीख को रात को 9 बजे उनकी डेथ हो गई। यानी सिर्फ 48 आवर्स पापा वहाँ पर थे और उसका चार्ज उन्होंने वसूल किया 1,20,000। चलो, पैसे तो पैसे भाड़ में जाए, पर पापा बच पाते तो भी बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोरोना से डर के लेट बिल्कुल ना करें और ठीक से इलाज करवाएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो को देख के किसी की जान बच जाए।